अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ा व्यापारिक तनाव। ट्रंप के टैरिफ फैसले पर ट्रूडो ने कड़ा जवाब दिया है। कनाडा ने अमेरिका के पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। 155 अरब डॉलर के अमेरिकी ट्रेड पर टैरिफ लगाया है। कनाडा पर अमेरिका ने 25% का टैरिफ लगाया था। ट्रंप पहले ही कनाडा पर 25% का टैरिफ लगा चुके हैं। यानी आप जितना करोगे हम भी उतना ही करेंगे। ये वही कनाडा है जिसने पिछली रजीम के चलते उकसाए जाने के बाद भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी थी। अब कंट्रोल में आया है, लेकिन अब वो सीधे अमेरिका से उलझ रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका का पड़ोसियों के साथ टकराव शुरू है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 155 अरब डॉलर की अमेरिकी आयात पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रूडो ने बताया कि 30 अरब डॉलर के अमेरिकी शराब और फलों के आयात पर मंगलवार से नए टैरिफ लागू हो जाएंगे, जबकि 125 डॉलर के आयात पर बाद में टैरिफ लागू होगा। मंगलवार से ही कनाडा से आयात पर अमेरिकी टैरिफ भी लागू हो रहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने कहा कि हमारी धमकियां सिर्फ सौदेबाजी के लिए नहीं हैं, इन तीनों देशों के साथ हमारा बड़ा व्यापारिक घाटा है। I am announcing Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. Ce soir, j'annonce la réplique du Canada. आदित्य वाधवान हमारे संवाददाता इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कई बार आसपास के हालात को देख के तय की जाती है। आसपास के हालात से मेरा मतलब ये है कि रजीम क्या है उससे भी तय होती है। यही ट्रूडो जो बाइडेन के साथ एक अलग सुर बोल रहे थे और यही ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अलग सुर बोल रहे हैं। क्या ये वाकई ट्रेड डेफिसिट की लड़ाई है या और कुछ है? जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ओपनली जब भी उनकी जो इलेक्शन स्पीचेस थी इन 3 कंट्री का जिक्र करा था कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे तो कनाडा, चाइना और मेक्सिको पे वो टैरिफ लगाएंगे। तो उन्होंने बोला वो उस समय अब वो करके दिखा रहे हैं। क्योंकि मेक्सिको, अगर हम तीनों कंट्रीज की बात करें तो मेक्सिको पर टैरिफ लगाने का ये एक रीजन है कि मेक्सिको में जो मेक्सिको से जो मेक्सिको की जो गैंग्स हैं, मेक्सिको की गैंग्स के थ्रू एक फेंटेनिल नाम का जो ड्रग है वो अमेरिका में ट्रैफिक करा जा रहा था। और उसके मद्देनजर अभी क्या हुआ कि कल ही क्योंकि ट्रंप ने प्रेशर डाला कि हम मेक्सिको पे भी टैरिफ लगाएंगे, कल ही 18 किलो फेंटेनिल मेक्सिको से पकड़ा गया। उसके बाद चाइना के साथ, अगर हम चाइना की बात करें कि चाइना के साथ यूएस का एक ट्रेड वॉर बहुत पहले से है। हमने देखा कि पहले जब ट्रंप का पहला जो टर्म था उसमें भी उन्होंने काफी जब चाइना ने ये जो कोरोना वायरस लाया विश्व में, उसके बाद काफी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए चाइना पे। फिर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी हद तक चाइना के खिलाफ कुछ ऐसे सख्त ट्रेड बैरियर्स का अनाउंस किया, जैसे टिकटॉक को बैन कर देना और फिर चाइना की कुछ कंपनीज को अपनी जो बहुत निजी टेक्निक्स हैं, बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी है, उसको ना देना। तो ये सारी चीजें एक तरफ पे हम देखा जाए, अब कनाडा में, हालांकि कनाडा पे जो टैरिफ लगाए हैं, फिर अब कनाडा ने भी वापसी में रिटेलिएट करते समय 25% टैरिफ लगाया है यूएस गुड्स पर। लेकिन इसका कनाडा के अगर संदर्भ में हम बात किए देखें तो जब डोनाल्ड ट्रंप जस्ट इलेक्शन जीते ही थे उसी समय जो जस्टिन ट्रूडो है वो ट्रंप से मुलाकात, स्पेशल यूएस गए और ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गए। और तो स्वाभाविक उसके बाद भी ऐसा जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, ये देखने वाली बात होगी कि अब यहाँ से ये
जो चीजें हैं आगे किस तरीके से जाती है। जी यहाँ से किस तरीके से आगे चीजें जाती है, लेकिन नुकसान किसको है आदित्य? जी देखिए, नुकसान एक तरीके से हम माने तो कनाडा को ही होगा नुकसान, क्योंकि अमेरिका का जो इकोनॉमी साइज है बहुत बड़ा है। हम जानते हैं कि अमेरिका एक ग्लोबल पावर है, ग्लोबल इकोनॉमी है, मिलिट्री पावर हो चाहे टेक्नोलॉजिकल पावर हो, तो सारा तो नुकसान जितना भी चीज का होगा कनाडा को ही होगा, क्योंकि कनाडा में अभी जो जस्टिन ट्रूडो का भी जो वो फ्यूचर है वो ज्यादा अभी अनसर्टेन है, क्योंकि पार्टी में उनके खिलाफ आवाज उठ रही है और नया लीडर चुना जाने की बातें हो रही हैं कि लिबरल पार्टी में नया लीडर आना चाहिए। और ये जो ट्रूडो है उनकी जो पॉलिसीज हैं उससे वो कहीं कहीं काफी हद तक लोग खुश नहीं है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से और कितने एक्सटेंट तक ये कनाडा और दूसरी कंट्री चाइना और मेक्सिको उनको नुकसान होगा जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए। जी ठीक है, मैं ये समझ पा रहा हूं कि दोनों ही देश अब आमने सामने अड़ गए हैं और दोनों ही देश इस तरीके से आगे हैं। क्या ये इस बात के भी चांसेस हैं कि ये टैरिफ वॉर अभी रुके ना, ये टैरिफ वॉर आगे बढ़ता जाए, क्योंकि रिटेलिएशन में कनाडा भी 25% इम्पोज कर चुका है? जी अभी ये बढ़ने की मद्देनजर देखे जाए तो ये बढ़ सकती हैं चीजें, क्योंकि दोनों ही तरफ का ये ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो काफी ओपनली उन्होंने तो ब्रिक्स कंट्रीज को भी ये वार्न करा कि अगर आप यूएस डॉलर को अगर कोशिश करेंगे बदलने के लिए तो हम रिटेलिएट करेंगे। ब्रिक्स पर तो 100% टैरिफ की भी धमकी दी है। तो ये एक टैरिफ का जो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये जो लगाए जा रहे हैं, ये हम देख सकते हैं कि ये आगे भी दूसरी कंट्रीज को जहां उनको लगे कि अमेरिका के इंटरेस्ट क्वेश्चन हो रहे हैं तो वहां ये टैरिफ्स का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आदित्य वधावन मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ।